हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो ग्रुप डी का हमारा पेपर लगे थे प्रीवियस ईयर के, लास्ट ईयर जो पेपर लगा था उसके मैथमेटिक्स के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप ग्रुप डी का पेपर है, अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है और आपकी मैथ कमजोर है, तो आप अगर ऐसे 10-5 सेट लगाओगे और किस तरह से पेपर एग्जाम में हमें किस तरह से अप्रोच करने हैं क्वेश्चन को, उसके बारे में हम यहाँ पे बेस्ट तरीका देखेंगे। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना। अब हम यहाँ देखने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्योंकि दोस्तों ये ग्रुप डी पेपर ही कंपैरिजन है। अब यहाँ 25 तक तो हमारे पास साइंस के क्वेश्चन थे, उसके बाद हमारे मैथ के क्वेश्चन आए, तो मैं आपको मैथ का सेक्शन सॉल्व करवा रहा हूँ। अब देखो, आप क्वेश्चन आया था हमारे पास 3 पाइप ए बी सी एक खाली टैंक को क्रम से 40 मिनट 20 मिनट और 30 सेकंड में भर सकते हैं, पूरा भर सकते हैं। जब टैंक खाली हो जाता है तो तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। ए बी और सी क्रम से रासायनिक विलयन पी क्यू आर एस डिस्चार्ज करते हैं। यानी कि कोई भी पाइप है ए बी और सी, ये 40 मिनट में भर सकता है एक खाली टैंक को, ये 20 मिनट में भर सकता है और ये 30 मिनट भर सकता है। अब हमें क्या करना है, यहां से खाली करके पी क्यू और आर में डालना है। अब हमें 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव्य में विलयन का क्यू का अनुपात देखना है। मतलब 9 मिनट के बाद, भाई 9 मिनट ए से डालेगा कुछ, बी से डालेगा कुछ, सी से डालेगा। अब हमें देखना है कि 9 मिनट के बाद क्यू है इसमें कितना विलयन आ जाता है हमारा और इसका अनुपात क्या होगा। अब यहाँ से देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आता है, ए पी क्यू आर 120 इनका एलसीएम आ जाएगा। 120 इनका एलसीएम आ गया। ए की एफिशिएंसी हमारी 3 आ जाएगी, 40 का भाग देंगे। बी की एफिशिएंसी 2 का भाग देंगे, 6 आ जाएगी। सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4। अब ये 1 मिनट में 3 क्यू पी में डालेगा तो 9 मिनट में कितना डाल देगा, 9 गुणा 3। और 6 मिनट में कितना डालेगा, 9 गुणा 6। और यहाँ पे कितना डालेगा सी में, 9 गुणा 4। अब हमें चाहिए क्या, ये हो गया हमारा 27, ये हो गया हमारा 54 और ये हो गया हमारा 36। अब हमें चाहिए क्यू का अनुपात, तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे और 54 में इन सबका जोड़ के भाग देंगे। अनुपात हमारे लिए निकालना, तो पी का मान, क्यू का मान कितना है 54 और क्यू का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 54 बटे ये दोनों कितने हो गए 90 और 90 और 27 कितने हो गए 117। अब हम इसमें 9 का भाग देंगे 6 आएगा और 9 का भाग देंगे 13 आएगा। तो हमारे पास कितना आ गया आंसर, 6/13। ये हमारा इसका बेसिक मेथड था। अगर हमको इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों जैसे मान के चलो हमें पता है कि 1 मिनट में 3 लीटर पानी फेंकेगा और ये तो हमारा बेसिक सॉल्यूशन था। अब हमें शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, कैसे करेंगे। 1 मिनट में हमें 3 लीटर पानी फेंकेगा, फिर 6 और फिर 4। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्यू वाला। और ये ए पी में फेंकता है और बी क्यू में और सी आर में, तो हमें क्यू का अनुपात चाहिए। क्यू का अनुपात देखो, 1 मिनट में कितना फेंकता है 6, तो 6 लिख लिया। टोटल कितने 1 मिनट में, 9 और 6 13, 6 3 9, 9 और 4 13। तो बताओ हमारा आंसर कितना आ गया, 6/13। क्यों, क्योंकि तीनों में ऊपर भी 9 कॉमन आएगा, नीचे भी 9 कॉमन आएगा, तो 9 से 9 कट जाएगा। हमारा आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 6/13। तो हमारा आंसर यहाँ से डायरेक्ट आ गया 6/13। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हमें एग्जाम में इस तरह से अप्रोच करना है। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी और उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है। उसकी शादी के समय उसकी बहन 8 वर्ष छोटी थी। उसकी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब हमें उसकी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमारे पास मान के चलो अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो बेसिक मेथड है हमारा कि सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 है। हम क्या करेंगे, मान लिया सोनिया की वर्तमान आयु कितनी है हमारे पास x। अब उसकी जो वर्तमान आयु है x, इसके शादी के समय कितनी होगी 8/5। तो शादी के समय कितनी थी आयु, वैसे 15 वर्ष कम थी, 15 वर्ष पहले हुई है ना शादी,
अभी वर्तमान आयु कितनी है x, तो वर्तमान से 15 वर्ष पहले शादी हुई है, तो शादी के समय उसकी आयु कितनी रही होगी, शादी के समय उसकी आयु रही होगी x माइनस 15। और जो अपनी वर्तमान आयु का कितना गुना है, 8/5 गुना है। तो अब हम क्या करेंगे, 5x बराबर 8x माइनस 15 × 120, ये इधर आएगा 120 बराबर, ये 5 उधर जाएगा 3x, तो x का मान यहाँ से कितना आ गया, x का मान आ गया यहाँ से 40, ये 40 3 का भाग देंगे तो 40 आ जाएगा, x का मान हमारे पास कितना आ गया 40, यानी उसकी वर्तमान आयु कितनी है 40, तो उसकी शादी के समय आयु कितनी होगी, 15 वर्ष पहले हुई थी तो 25। अब बताओ शादी के समय उसकी बहन 8 वर्ष छोटी थी, तो अगर कोई इंसान शादी के समय 8 वर्ष छोटा था तो आज भी 8 वर्ष से छोटा होगा। अब पूछा क्या है, उसकी बहन की वर्तमान आयु, तो हमारी जो x है किसकी आयु है, सोनिया की आयु है 40 वर्ष, तो हम इसमें से 8 घटाएंगे कितना आएगा आंसर 32, तो हमारा आंसर कितना आ गया 32, क्योंकि हमसे उसकी बहन की वर्तमान आयु पूछी है ना कि सोनिया की। सोनिया की वर्तमान आयु कितनी है 40, उसकी बहन की कितनी है 8 वर्ष छोटी है, तो 8 कम कर देंगे कितना आएगा 32। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है P का मान Q का मान और एक समीकरण दे रखा है, तो इसमें कुछ नहीं करना, हमें P और Q का मान पुट करना है बस। तो देखो 6 का 216 माइनस 3P और Q P का स्क्वायर करना है, तो P का स्क्वायर कितना है 6 × 6 तो 36 हो जाएगा, प्लस 3P मतलब 3 × 6 प्लस 3Q माइनस 3 × -3 और प्लस 3Q स्क्वायर, इसका मतलब 3 × -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, और Q यानी Q का मान कितना है -3, तो इसको करेंगे 27 आ गया। अब देखो इनको जोड़ लो बस, कुछ नहीं करना, तो 216 36 108 प्लस 18 और -9 प्लस 27 -27, तो ये दोनों कट गए आपस में। अब प्लस प्लस को जोड़ लो, माइनस माइनस का जोड़ लो, तो देखो 216 प्लस 18 कितना हो गया 234, और ये कितने हो गए 117, 117 का घटा दो तो हमारे पास कितना बच जाएगा पॉजिटिव 117, 234 में से 117 घटाएंगे हमारे पास कितना बचेगा 117, तो आंसर कितना आ गया 117। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो, और यहाँ पर नोट कर लेना। अब आजा हमारे पास क्वेश्चन है tan थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। आप सोचते हो ना ग्रुप डी में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का आया हुआ क्वेश्चन है। tan थीटा का मान हमारे पास कितना है, tan थीटा का मान है 12/5 और sec थीटा का मान पूछा है। वैसे आपको अगर पता हो ट्रिपलेट्स होते हैं 12, 13 और 5, लेकिन अगर आपको नहीं पता है ट्रिपलेट्स, मान के चलता हूँ जिस स्टूडेंट को ट्रिपलेट्स आते हैं वो तो तुरंत ही कर देगा, लेकिन आपको नहीं पता ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है, ये इसकी एक सारणी होती है लाल बटे कक्का की, देखो sin cos tan, तो लाल बटे कक्का, तो इसका मतलब क्या है, इसका आधार बटे लंब। तो हमें पता है tan थीटा बराबर कितना है 12/5, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब हमें sec थीटा चाहिए, तो sec थीटा क्या होता है cos थीटा का उल्टा, यानी आधार बटे कर्ण, तो sec थीटा का मान कितना आएगा, sec थीटा का मान आएगा हमारे पास sec थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार।